इतिहास के कई मुद्दे हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। कई मुद्दे सामाजिक होते हैं तो कई असामाजिक, और इन्हीं में से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम आम तौर पर ना चाहते हुए भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वर्तमान उससे प्रभावित होता है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम खिलाफत आंदोलन से जुड़ी सारी जानकारी समझेंगे और जानेंगे कि कैसे खिलाफत आंदोलन से भारत ही नहीं पूरी दुनिया की एक अलग तस्वीर बनी। सबसे पहले आपको बता दें कि खिलाफत का अर्थ होता है विरोध, मतलब खलीफा का विरोध। अब खलीफा कौन होता है ये जानना भी जरूरी है। खलीफा मुस्लिम्स के आध्यात्मिक नेता को कहा जाता है। ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को खलीफा कहते थे। ऑटोमन साम्राज्य यानी आज का तुर्की। खिलाफत आंदोलन खलीफा और उसके पद को खत्म करने से संबंधित है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में तो खलीफा था नहीं, तो खिलाफत आंदोलन की क्या जरूरत थी। तो इस रिपोर्ट के आखिरी तक आपको समझ आ जाएगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और इसकी जरूरत क्या थी। खिलाफत आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तैयार हुई थी। इस युद्ध में एक तरफ सेंट्रल पावर यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य थे, तो वहीं दूसरी तरफ मित्र देश में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। उस दौरान ब्रिटेन ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि अगर युद्ध में सेंट्रल पावर हार जाती है तो ऑटोमन साम्राज्य से खलीफा के पद को खत्म कर दिया जाएगा और एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था लाई जाएगी। ब्रिटेन के इसी स्टेटमेंट के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों में हंगामा मच गया, क्योंकि खिलाफा का पद मुसलमानों के लिए एक इज्जतदार पद माना जाता था। खलीफा राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु होते थे। अब मुसलमान इस बात से परेशान थे कि अगर खलीफा के पद को खत्म कर दिया जाता है तो देश के भीतर सभी धार्मिक स्मारकों पर से खलीफा यानी मुसलमानों का आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। नई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत धर्म के गरिमा को नुकसान हो सकता है। यही वजह थी कि दुनिया भर के मुसलमान आंदोलन पर उतर आए और भारत के मुसलमानों में भी ये बात खलने लगी थी। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि भारत में खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि खलीफा के पद को खत्म करने की बात ब्रिटिश ने कही थी और भारत में भी ब्रिटिश का शासन था, लिहाजा भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन की नींव भारत में 1919 में रखी गई थी। उस दौरान आंदोलन के संचालन के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका नेतृत्व अली बंधु ने किया। अली बंधु यानी मोहम्मद अली और शौकत अली। इनके अलावा हकीम अजमल खान, हजरत मोहनी और मौलाना अबुल कलाम आजाद कमेटी के सदस्यों में शामिल थे। इस कमेटी ने अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसमें देश भर के सभी बुद्धिजीवी मुसलमानों को आमंत्रित किया गया और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। खिलाफत आंदोलन शुरू होने के दौर में भारत के राष्ट्रीय मुद्दे यानी कि राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन कमजोर पड़ रहे थे, जिसके कारण से एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता थी और यहीं से गांधी जी ने ये सोच लिया कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाने के लिए ये बेहतरीन मौका है। लिहाजा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़कर समर्थन दिया। इसके बाद अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने ये फैसला किया कि अगर खिलाफत की मांगों को ब्रिटिश सरकार नहीं मानेगी तो सरकार के खिलाफ सहयोग किया जाएगा। एक तरफ भारत में ये आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो दूसरी तरफ इस आंदोलन की शुरुआत जहां से हुई थी वहीं यानी तुर्की से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। साल 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के ही लोगों ने खलीफा को सत्ता से बेदखल कर दिया, जिसके बाद से अलग अलग जगहों पर हो रहा खिलाफत आंदोलन खुद ब खुद समाप्त होने लगा। लेकिन भारत में खिलाफत आंदोलन ने एक नई तस्वीर बना दी। खिलाफत आंदोलन के जरिए भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बनी, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें।